दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम भारतीय डाक विभाग की एक धमाकेदार वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह वैकेंसी काफ़ी बम्पर वैकेंसी है और देश की जानी पहचानी वैकेंसी है, जो काफ़ी कम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर मिल जाती है और ग्रामीण डाक विभाग की वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं भारतीय ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है दोस्तों आपके सामने। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई 2023 के अंतर्गत यह भर्ती की जा रही है। अगर इसकी इंगेजमेंट शेड्यूल की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट 2/5/2023 से 11/6/2023 यानी कि आज 22 तारीख से इसके एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 11 जून 2023 तक जारी रहेंगे। यानी कि 11 इसकी लास्ट तारीख है और एडिट और करेक्शन अगर करना है आपको तो 12 से 14 जून यानी कि 2 दिन तक विंडो ओपन रहेगी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर सैलरी स्लैब जो बताया है BPM और ABPM। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 2 तरह की वैकेंसी होती है ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत। एक BPM होता है जिसको ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं और एक ABPM होता है जिसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं। दोस्तों BPM की सैलरी यहाँ पर 12,000 से लेकर 29,380 के बीच में होती है। यानी कि आप जब ज्वाइन करेंगे तब आपको 12,000 वेतन मिलेगा और जब आप रिटायरमेंट लेंगे तब तक आपको 29,380 रुपये तक का सैलरी पैकेज मिल सकता है, यह एक्सपेक्टेड है। और ABPM की बात करें यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर की, तो पोस्ट मास्टर की, तो यह 10,000 रुपये से प्रारंभ होती है और 24,470 रुपये पर समाप्त होती है। यह इसका पे स्केल है दोस्तों। उसके बाद में जॉब के अगर कुछ अपन बात करें प्रोफाइल की, BPM मीन्स ब्रांच पोस्ट मास्टर, और जो प्रोफाइल इन्होंने नीचे दे रखा है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर सारे काम आपको देखने होंगे ब्रांच पोस्ट ऑफिस के। उसके बाद इन्होंने कहा है इन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPP इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। डाक विभाग में अभी सबसे मेजर जो काम चल रहा है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है, जिसके अंतर्गत DBT जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद में आपको KYC करवाना, आधार कार्ड करेक्शन करना, ये सभी चीज़ें भी अभी यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक में विभाग में चल रही है। उसके अलावा CSC से रिलेटेड बातें यहाँ पर बोली हैं इन्होंने। सिंगल हैंडेड BPMs हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शन ऑन द ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वेंस एंड माल डिलीवरी। आपको मेल वगैरह और माल डिलीवरी करना, यह सब काम आपको करना होगा जब तक कि अगर ABPM आपके सपोर्ट स्टाफ में नहीं है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर की बात करें तो इनने कहा है कि सेल ऑफ स्टाम्प्स स्टेशनरी कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिसर्स ETC, डिपॉजिट पेमेंट अदर ट्रांजेक्शन ऑफ IPP। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए आपको यहाँ पर काम करना होगा, ABPM पोस्ट पर भी। उसके बाद इन्होंने मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि भारतीय डाक विभाग के हैं। उसके अलावा टू असिस्ट BPM पोस्टल ऑपरेशन इन मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। BPM के साथ जो है आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं उनके साथ मिलकर आपको काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसके बाद एनी अदर वर्क असाइंड बाय सुपरवाइज़र लाइक IPO, ASPO, SPOs, SSPOs ETC, जो कि आपके जोनल ऑफिस या हेड ऑफिस रहते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में। रेसिडेंस का आपको बताया कि ABPM आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन द डिलीवरी एट द पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफिस, सब डिवीज़न ऑफिस और ब्रांच ऑफिस कंसर्ट, इनके आसपास ही आपको रहना पड़ेगा। आपको डेली वर्किंग के लिए जाना होता है। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने ग्रामीण डाक सेवक के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 वर्ष 40 ईयर्स डिसाइड करी है, जिसमें एज रिलेक्शन भी इन्होंने दिया है। अगर एज लिमिट मैक्सिमम और मिनिमम की अगर बात की जाए तो जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 11 जून 2023, वही आपके एज
लिमिट को काउंट करने की डेट है, यानी कि 11/6/2023 के दिन आप कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष के हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की जो छूट मिली है, यहाँ पर आपको अपर लिमिट में छूट देती है भारत सरकार। इसमें इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट के जो हैं SC ST वर्ग के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको 5 वर्ष की छूट दी है यहाँ पर। अदर बैकवर्ड क्लास OBC को 3 वर्ष, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS वालों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। वहीं प्रिजनर्स विथ पर्सनस विद डिसेबिलिटी जो PWD वाले हैं उनको 10 वर्ष की छूट यहाँ पर, और PWD OBC 13 ईयर और PWD SC ST 15 ईयर्स, 13 ईयर एंड 15 ईयर्स PWD OBC SC ST वालों को यहाँ पर क्रमतः छूट दी गई है। इसके अलावा ये दोस्तों जैसे जनरल वर्ग, सामान्य वर्ग के लिए आपको 40 वर्ष की छूट दी गई है, अधिकतम 40 वर्ष अधिकतम एज लिमिट है। उसके पश्चात अगर 15 वर्ष यानी कि 50 और 55 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप PWD और SC ST दोनों कैटेगरी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये सब प्रोसेस दे रखी है यहाँ पर अप्लाई करने की, रिजर्वेशन वगैरह की। और अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर, तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट आप 10th स्टैंडर्ड यानी यहाँ पर 10वीं क्लास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है। हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, हैविंग बीन स्टडीज एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट कंडक्ट बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर आपके पास मैथ्स और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट होना कंपलसरी है 10वीं क्लास में, और 10वीं क्लास यहाँ पर मिनिमम योग्यता है। यहाँ पर कोई न्यूनतम परसेंटेज की बात यहाँ पर नहीं बताई गई है, लेकिन 10th क्लास आपके पास होना ज़रूरी है, वो किसी भी भारतीय बोर्ड से हो, इसमें CBSE हो या स्टेट बोर्ड हो, इससे कोई ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कहा है द एप्लीकेशन शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज, द नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू सेकेंड स्टैंडर्ड एज कंपलसरी फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट। यानी कि लोकल जो आपकी लैंग्वेज है, यानी कि जैसे आपके असम स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो असम राज्य की जो भाषा है लोकल, वहाँ की असमिया भाषा है, असमिया भाषा का एक सब्जेक्ट आपकी 10th क्लास में होना चाहिए। उसके अलावा आपको असमिया भाषा का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसी प्रकार आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं तो गुजरात में आपके पास में गुजराती भाषा का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने एक बात यहाँ पर यह भी कही है कि स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड इंडियन शैल बी मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल आर अप्रूव कैटेगरी फॉर GDS, सबके लिए मैंडेटरी है यहाँ पर। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन की बात की जाए यहाँ पर, तो इन्होंने कहा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए। सबसे मेन बात यहाँ पर कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है CCA या DCA तो खैर 12th बाद होता है, लेकिन जो बेसिक के आपके पास जो कंप्यूटर के कोर्स होते हैं, जो सर्टिफिकेट होते हैं 6 मंथ के, 3 मंथ के, वो होना ज़रूरी है आपके पास में। ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जिसमें जो आपको यह डिनोट करे कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसके पश्चात रिजर्वेशन की बात की जाए यहाँ पर, तो दोस्तों वही एज लिमिट वगैरह के बारे में बता रखा है। और जो डिसेबिलिटी की बात की जाए, BPM ABPM की, लो विज़न वगैरह, ये सब आप देख लीजिएगा। अप्लाई करने की प्रोसेस यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। उसके बाद में सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। देखो दोस्तों, सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका सीधी सी बात है, द शॉर्ट लिस्टेड इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। यह एक ही लाइन में आप समझ जाएंगे, यानी कि जो सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट होगी उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगी और किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सीधे आपकी नियुक्ति होगी मेरिट के बेस पर। अब मेरिट कैसे बनेगी? आपके जो 10th स्टैंडर्ड जो आपकी क्लास है उसमें आपके जो अधिकतम परसेंटेज है, जितने आपने प्रतिशत प्राप्त किए हैं अधिकतम, उन परसेंटेज के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और अगर बात की जाए अप्लाई करने की, तो एक बार में आप एक बार अप्लाई करते हैं तो किसी भी 5 एक स्टेट की कोई भी 5 पोस्ट ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर
आपके परसेंटेज मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा आपका एप्लीकेशन मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद में नोटिफिकेशन में डिटेल में कम्युनिकेशन आप सिलेक्शन के बारे में इन्होंने बताया है, तो वही डायरेक्ट आपको ऑनलाइन ही बताया जाएगा। मेरिट लिस्ट, द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड टू एंगेजमेंट विल बी रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ GDS ऑनलाइन पोर्टल। यानी कि आपको कोई मैसेज वगैरह करके नहीं बताया जाएगा, ऑफिशियली PDF के थ्रू अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो GDS की है उसके थ्रू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में और बात कर ली जाए यहाँ पर फीस वगैरह की, तो दोस्तों जो ग्रामीण डाक सेवक है, ग्रामीण डाक विभाग है, उसकी जो फीस है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है यहाँ पर दोस्तों 100 रुपये डिसाइड की गई है। UR और OBC कैटेगरी के आवेदकों के लिए 100 आपको फ़ीस पे करना होगी, और यह आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, भारतीय डाक विभाग में जाके चालान के थ्रू पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह से आप जिस तरह से आप कैपेबल हो उस तरह से आप फीस पे कर सकते हैं। और SC ST कैटेगरी PWD वगैरह के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है अप्लाई करना, कोई फीस नहीं है यहाँ पर SC ST के आवेदकों के लिए। उसके अलावा फीमेल कैटेगरी के लिए भी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है किसी भी प्रकार की। ठीक है दोस्तों, आप आवेदन ज़रूर करिएगा क्योंकि इसकी लास्ट डेट 11 जून है। और अगर पोस्ट डिटेल के बारे में हम डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छी पोस्ट भी इस बार आपको देखने को मिलेगी। टोटल पोस्ट की अगर आप यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, तो कुल यहाँ पर 12,828 पद यहाँ पर निकले हैं, जो कि अलग अलग सर्कल वाइज, अलग अलग स्टेट वाइज विज्ञापित किए गए हैं, जिनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर वैकेंसी की बात की जाए, देखो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट लैंग्वेज के बारे में भी बताया। अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आना चाहिए। यहाँ पर अनरिजर्व की 59 पोस्ट है। इस पर टोटल पोस्ट देखी जाए तो 118 पोस्ट आंध्र प्रदेश के लिए निकाली गई। उसी प्रकार असम की देखो यहाँ पर 3 बार असम की वैकेंसी बताई गई है। असम या असमिया लैंग्वेज आनी चाहिए, दूसरी जो है बंगाली आनी चाहिए, और तीसरी जो है बोडो लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ पर तीनों अलग अलग रीजन, 3 सर्कल यहाँ पर असम में है। बिहार के लिए हिंदी लैंग्वेज इन्होंने दिए है, और यहाँ पर टोटल 76 वैकेंसी दी है। छत्तीसगढ़ के लिए 342 वैकेंसी है जो कि हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। गुजरात के लिए 110 वैकेंसी है। और दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो अधिक वैकेंसी देखें तो झारखंड, हिंदी लैंग्वेज को आपका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देखा जाए मध्य प्रदेश रीजन, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। काफ़ी अच्छी वैकेंसी दी है दोस्तों, 2992 वैकेंसी यहाँ पर दी है मध्य प्रदेश सर्कल के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी होती है दोस्तों। इसके लिए आपको ना तो कोई एग्ज़ाम देना है, ना कोई इंटरव्यू देना है, ना कोई फिजिकल है, कुछ भी नहीं है। आपका सीधे 10th क्लास के परसेंटेज बेस के आधार पर आपको सरकारी नौकरी केंद्र सरकार की मिल रही है। तो आप एलिजिबल है तो फॉर्म अवश्य भरिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को देखा जाए, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने कंपलसरी मांगी है, आना चाहिए। उसके 3,911 टोटल पद यहाँ पर है। इस प्रकार राजस्थान की बात की जाए, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज 1408 पोस्ट यहाँ पर है। इस प्रकार कुल बात की जाए कैटेगरी वाइज यहाँ पर, तो सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए 5,554 और OBC वर्ग के लिए 1,295, SC के लिए 1,218, ST के लिए 3,366। इस प्रकार अगर टोटल बात की जाए यहाँ पर तो 12,828 सीटों के लिए वैकेंसी जारी की जा चुकी है। तो इसलिए दोस्तों आप आवेदन ज़रूर करिएगा, लास्ट डेट की प्रतीक्षा न करिए, क्योंकि लास्ट डेट में इस वेबसाइट का सर्वर काफ़ी डाउन चलता है, क्योंकि सभी लोग लास्ट डेट पे ही अप्लाई करते हैं। और फिर बता रहा हूँ आपको, 10th मेरिट बेस पर वैकेंसी है, कोई एग्ज़ाम आपको देना नहीं है, सीधे ज्वाइनिंग है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आपके वर्किंग आवर भी काफ़ी कम रहते हैं, 4 से 5 आवर पर डे वर्किंग रहता है यहाँ पर भारतीय पोस्ट के ग्रामीण डाक सेवक विभाग में। और सैलरी भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों,
आवेदन करने की लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। अब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी अप्लाई कर सके, वो भी शासकीय या गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का अपना सपना पूरा कर सके। और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।